पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए आज सूक्ष्म शरीरों के बारे में समझेंगे। पिताजी कहते हैं कि सूक्ष्म शरीरों की अबद्ध पारंपरिक व्यवस्था निरंतर बदलती रहती है। उनकी क्रिया अत्यधिक सूक्ष्म और उत्तम है, जिसे किसी मुख्य परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। वे अभिनेता या संगीतज्ञों के समूह की भांति हैं, जो बिना प्रयत्न के मुख्य भूमिका तथा सहायक रोल आगे पीछे का बदलते रहते हैं और कई बार एक ही भूमिका में आते हैं। जैसे वायलिन की 4 तारें जब उनके सुर अच्छे से मिले होते हैं तभी सामंजस्यपूर्ण प्रतिध्वनि देने के योग्य होते हैं। जब हम सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से साफ और सामंजस्यपूर्ण हो जाते हैं तब वे दिव्य प्रेरणा के यंत्र बन जाते हैं। इस एकमयता से हृदय और मनस के बीच में एक सुंदर ग्रहण स्थापित हो जाता है और अंतर चेतना एक पूर्ण रूप से विश्वसनीय हो जाती है और हमारी आत्मा की आवाज़ में बदल जाती है, जिसका हम सादर अनुसरण करते हैं। जब हमारे कर्म इससे मेल नहीं खाते, परिणाम स्वरूप हम घबराहट अनुभव करते हैं और ऐसे कर्म करने योग्य नहीं होते। सही कर्म करने पर हमारी आंतरिक शांति भंग नहीं होती। अगर हमारे कर्म हमारे विकास में सहायक होते हैं तो हमारे हृदय में एक रहस्यमय प्रसन्नता का कंपन होने लगता है। इस प्रकार हम हृदय के निर्देशों का पालन करते हैं। चेतना अन्य सूक्ष्म शरीरों के कार्य का क्षेत्र है। उसकी तुलना हम एक फिल्म के पर्दे से कर सकते हैं, जिस पर वे तीनों अपना नाटक दिखाते हैं। पर्दा इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरे विश्व को ढक ले, या एक छेद के बराबर भी हो सकता है कि उसके विस्तार का क्षेत्र जितना भी हो, उसी के अनुरूप उसी अनुपात में सूक्ष्म शरीर भी बढ़ जाते हैं। मनस, बुद्धि, अहंकार चेतना में अपने अपने खेल खेलते हैं। वे सब आपस में ऐसे संबंधित हो सकते हैं कि करीब करीब एक से लगते हैं। प्रत्येक का अपना एक अलग रोल है। मनुष्य का कार्य विचार है, जिसमें जागरूकता, ग्रहणशीलता, विचारणीय वस्तुओं को बनाना है। जब वह आत्मा की निकटता से प्रकाशित होता है तो मनुष्य लगभग अक्रिय हो जाता है। उसे सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, वह केवल भावना द्वारा अंतर्ज्ञान व्यक्त करता है। बुद्धि निर्णय लेने वाली कार्य शक्ति है, जो तर्क करती है, भेद करती है और फैसला लेती है। बुद्धि केवल एक यंत्र है, वह सही और गलत में भेद नहीं कर सकती। वह एक कंप्यूटर की भांति है और जो जानकारी उसे मिलती है उसके आधार पर निर्णय लेती है। अगर उसकी सूचना में चेतना की अशुद्धियों के कारण हुई तर्क ही पसंद नापसंद आ जाती है तो उसका परिणाम अविवेकपूर्ण होता है। जब गंदगी को निकाल दिया जाता है और कोई गलत सूचना नहीं होती, तब बुद्धि दिव्य बुद्धिमत्ता के गुण से प्रभावित होकर अपनी वास्तविक प्रकृति का रूप ले लेती है। अहम शुद्ध स्व से संबंधित है, जिसे स्व की पहचान से परिभाषित किया जाता है, जो मनस से खेल खेलती है। ये एक सीमित शक्ति है जो मनस और बुद्धि की क्रियाओं को क्रियान्वित करती है। अपने परिशुद्ध रूप से अहम हमारा मूल व्यक्तित्व बनाता है तथा अपने स्थूलतम स्तर पर ये सूक्ष्म शरीरों के संबंध को उथल पुथल कर देता है। जब ये प्रधान हो जाता है तब ये मनस से मिलने वाली प्रेरणा तथा बुद्धि के विवेकी ज्ञान के प्रति कठोर रूप से बोधहीन हो जाता है। अब मनस का महत्व समाप्त हो जाता है और बुद्धि का अप्रयोग के कारण क्षय हो जाता है। उसमें सुधार तभी आ सकता है जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करें। अगर हम स्वयं को पूर्ण समझते हैं और किसी कमजोरी को स्वीकार नहीं करते तो हम सुधर नहीं सकते। अहंकार हमें ऐसे आत्मनिरीक्षण से रोकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम पूर्ण हैं और इसीलिए सदा सही हम अंतर चेतना की आवाज़ के प्रति बहरे हो जाते हैं। अगर सही तौर पर प्रयोग किया जाए तो अहम हमारे विकास की रसायन क्रिया में एक मुख्य सामग्री है। आखिरकार ये अहम ही तो है जो हमें अपने कार्य में सफलता के लिए लुभाता है। अपनी सफलता की औरों की सफलता से तुलना कर अहम
हम अहंकारी या सुरक्षित हो जाते हैं। जैसी भी स्थिति हो, अपने साथ प्रतियोगिता कर हम इन गड्ढों में गिरने से बच जाते हैं और धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत मान का विषय बन जाता है और हम अपने चरित्र पर कोई धब्बा या कार्य में कोई अपूर्णता सहन नहीं कर पाते। हालांकि हमारा पूर्णवाद अहम की एक अभिव्यक्ति है, वह एक प्रेरणादायक शक्ति बन जाता है जिसके अभाव में हम डर कर अपनी अपूर्णताएं और कमियां स्वीकार कर लेंगे। स्पष्ट रूप से हम अपना लेखा जोखा करेंगे और अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना उच्चतम आदर्श से करेंगे। धन्यवाद।